नमस्कार मेरे दोस्तों। एक टॉपिक और आया था मेरे दिमाग में कि एक क्लाइंट ने पूछा कि जिम कैसे चूज़ करें। मेरे घर के आसपास में इतने सारे जिम हैं जो कि मेरे को क्वाइट अफोर्डेबल रेट्स में मेंबरशिप देते हैं और हम थोड़ा पास भी है और मतलब एक्स वाई जेड जो भी कोई रीज़न हो सकता है कोई भी एक जिम ज्वाइन करने का, वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको कैसे करें ज्वाइन? अब जब आप एक जिम सेलेक्ट करते हो तो उसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो आप जानो समझो तभी आप एक जिम ज्वाइन करो। जैसे पहला कि वहाँ का क्या बैकग्राउंड है, मतलब इज इट अ कंपनी, इज इट अ लोकल ओन्ड, और किस तरीके से उनका ऑपरेशनल है। मतलब क्योंकि एक ब्रांड होगा तो उसका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। लोकल जिम्स पे आप इतनी जल्दी रिलाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो लोग चला रहे होते हैं वो एक रेप्यूटेड पार्टी ही होते हैं, बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहला, ट्रेनर सर्टिफाइड है कि नहीं है। अब सर्टिफिकेशन होना काफ़ी टाइम पहले एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि बहुत कम ही लोग होते थे। लखनऊ की बात करूँ, इंडिया में बात करूँ तो बहुत कम लोग थे और कुछ एक आधे इंस्टीट्यूट थे जो एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन कराते थे। और लोगों के लिए थोड़ा एक चैलेंज होता था कि यार कैसे सर्टिफिकेशन करें, बट अब इट इज़ अ प्रोसेस जो क्वाइट इजीली डन है। सबसे पहली चीज़ कि ट्रेनर अगर जहाँ पे सर्टिफाइड है तो वो एक एडिशनल कॉस्ट के साथ आते हैं आपको, क्योंकि सर्विस उस लेवल की मिलती है। अब इसको कंपेयर करते हैं कि एक रोड साइड ढाबा है और एक 7 स्टार होटल है। ऑब्वियसली खाना दोनों में ही पनीर, आलू, चिकन, मीट, मछली, मुर्गा सब मिलता है, बट 7 स्टार होटल पे वो चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है और वही रोड साइड ढाबे पे वो चीज़ की कॉस्ट काफ़ी इकोनॉमिकल होती है। लेकिन फिर हेल्थ हज़ार्ड्स आते हैं, उसके साथ में सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आप एक डिफरेंशिएट करने के लिए, मैं किसी के काम को छोटा-बड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि मैंने भी खाया है, तो मैं एक बता सकता हूँ। अब आप एक अच्छे जिम पे जा रहे हो, एक रेप्यूटेड ब्रांड के पास जा रहे हो, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है व्हिच दे कैन नेवर बैक ऑफ इट। कि वो किसी भी ब्रांड में आप जाओगे ना, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड। तो अगर उन्होंने कहा है कि आपको इतने महीने की मेंबरशिप मिलनी है तो वो मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रेनिंग का इतना प्रोसीजर है तो वो होता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, दीज आर ऑल इन रिटन डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, तो डू टेक केयर ऑफ दैट एंड रीड ऑल द टीएनसीज गिवन इन दैट। तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर हो जाता है। आप जब भी कोई एक ब्रांडेड जिम ज्वाइन करते हो, ब्रांडेड जिम के नाम पे काफ़ी अच्छे अच्छे नाम है, जैसे एनी टाइम इज पायनियर, एनी टाइम फिटनेस एक पायनियर है इस चीज़ में। और कल्ट का भी एक अच्छा वो आ रहा है, बट हाँ, एनी टाइम का रीच थोड़ा सा ज़्यादा है और एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, उनका सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा है। सेटिस्फैक्शन रेशियोज 90+ है, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। और उसके बाद में फिर एक ऑथेंटिसिटी की बात आती है कि आप कहीं पे भी जिम करने जा रहे हो सकता है आपके घर से बहू बेटियां जा रही हों, माँ बहनें जा रही हों, या कोई भी फीमेल आपके घर से जा रहे हो, तो आप किस तरीके का इन्वायरमेंट उसको देना चाह रहे हो। अब एक इन्वायरमेंट होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए एक बड़ा पैसा पे करते हो ना, तो वो एक लेवल आ जाता है। हर जना वो प्राइस टिकट अगर नहीं पे कर पा रहा ना, तो काफ़ी एक संवेदनशील, क्योंकि एक टॉपिक है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा अंदर, बट आप खुद समझ लो कि अगर आप एक हेफ़्टी प्राइस पे कर रहे हो किसी भी जगह के लिए, तो वो एक ऑथेंटिक जगह है, वहाँ पे आपके ना वो असामाजिक तत्व नहीं आएँगे, जो कोई भी माहौल को खराब कर सकें। और अगर करते भी हैं, इन केस अगर कोई ऐसा बंदा पहुँच भी जाता है जिम में, तो इट इज़ अ वेरी ईज़ी प्रोसेस कि उन्हें एविक्ट भी करा जाता है और करा जा सकता भी है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि जहाँ पे आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फीमेल्स कम्स टू अ प्रायोरिटी, कम्स टू एनीबॉडीज प्रायोरिटी, नॉट आस ओनली। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ये कि एक कमिटमेंट जो होता है कोई भी टाइम पीरियड का, कि अब एक ब्रांड खुला है तो वो आप ये मान के चलिए छोटे टाइम के लिए नहीं खुलता है, वो बड़े टाइम के लिए खुलता है। तो वो आपका 5 साल 10 साल इन सबके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हर एक फ्रेंचाइजी का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके हिसाब से आपको एक लॉन्ग टर्म सर्विस देते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली रिलाई कि हाँ भाई, ऐसा नहीं होगा। या कभी मैंने अपने घर वालों को देखा कि उन्होंने कहीं पैसा दिया था और सुबह पहुंचे तो वो जिम वाला चला गया, और उसने कुछ भी पैसा वैसा दिया था, वो पैसा मर गया उसका। तो काफ़ी दर्द होता है कि जब पैसा वैसा मर जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ नहीं होती ब्रांड के संग। योर मनी इज ऑलवेज सेफ,
और इस चीज़ का ध्यान हम लोग रखते हैं। तो ये 3 टॉपिक थे जो एक मेजर कंसर्न होते हैं किसी भी पर्सन के लिए जिम जॉइन करने से पहले। पहला हो गया ट्रेनिंग, दूसरा हो गया सेफ्टी और तीसरा हो गया द एस्टैब्लिशमेंट, आपका एस्टैब्लिशमेंट लॉन्ग रन पे, शॉर्ट रन पे उस तरीके से देखें सो दैट योर मनी इज सिक्योर। और भी पॉइंट्स हैं उस पे हम लोग आगे कभी बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।